अनअकैडमी लाया है आउटसाइन बैच क्रैश कोर्स फॉर केमिकल साइंसेज CSIR 2021 बैच नंबर 3 जो कि स्टार्ट हो रहा है आपका 23 सितंबर 2021 से। Top educators within CSIR UC NET category will cover important topics under chemical sciences. Learners preparing for CSIR 2021 can gain maximum benefit from this course. और ये कोर्स को लीड कर रहे हैं अजय कृष्ण पाठक, जागृति शर्मा और निशा रानी। अगर ये कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका है लिंक, आप वहाँ पे क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अनअकैडमी लाया है मेगा ऑफर फॉर CSIR UC NET 12+2 बोनस मींस बाय 12 month subscription and get 2 month subscription free. This offer is only valid for plus subscription. Please note, an offer is valid from 23rd to 30th September 2021. अगर आप कोड यूज करते हैं बॉटनी 10 तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलता है वहां पे। तो दोनों के लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बॉटनी 10 रेफरल कोड यूज करना मत भूलिएगा, तभी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं जो अभी उड़ीसा में पेपर हुआ है, लेक्चरर फॉर नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस ऑफ उड़ीसा 2021 का जो पेपर हुआ था। स्टैट्स एक बार मैं आपको बता देता हूं जल्दी से। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चंस थे, एक क्वेश्चन जो था 1.5 मार्क्स था और नेगेटिव मार्किंग इसमें 0.5 मार्क्स का था। टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन है जैसा कि मैंने बताया, और सारा का सारा यहाँ पे बॉटनी पोर्शन ही था, सही था। तो जो स्टूडेंट्स हैं MSc बॉटनी की या इधर उधर और भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं उनके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेवल वही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि एफ फ्रिच यहाँ पे दिया है, FE फ्रिच होगा क्लासिफाइड एल्गी इनटू, कि उन्होंने एल्गी को किस में डिवाइड किया था, 7 डिविजन्स में, 11 क्लासेस में, 9 फाइला और 4 ग्रुप्स में। तो अगर हम बात करें सबसे पहले फ्रिच की ही बात करें तो उन्होंने एल्गी को 11 क्लासेस में डिवाइड किया था जो आप पढ़ते हैं, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी। दीज आर द नेम्स ऑफ क्लासेस गिवन बाय फ्रिच। सो टोटल 11 क्लासेस थे। और अगर बात करो 7 डिवीजन भी अगर पूछा जाए आपसे कि 7 डिविजन्स किसने दिया था, तो ये स्मिथ के क्लासिफिकेशन में मिलता है कि उन्होंने 7 डिविजन्स दिए थे। और वहीं अगर बात करें 9 फाइला का, तो 9 फाइला आपको प्रेस्कॉट के क्लासिफिकेशन में देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो कॉमन है तीनों। बाकी 4 ग्रुप्स किसने दिया ये मुझे नहीं पता है, बाकी तीनों का मैं आपको बता देता हूँ, याद रखिएगा। 7 डिविजन्स बाय स्मिथ, प्रेस्कॉट, 9 फाइला एंड 11 क्लासेस बाय FE फ्रिच। सेकेंड पे आते हैं, विच इज एन एल्गल डिजीज। इसमें से आपको एल्गल डिजीज बताना था, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये BSU के लिए, और भी जो भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं MSc के वहाँ पे भी ये आता है, विच इज एन एल्गल डिजीज। तो सबसे कॉमन है यहाँ पे, अगर हम रेड रस्ट ऑफ टी की बात करें तो यही है आपको जो एक एल्गल डिजीज है। और तो और सबसे अच्छी बात यह है कि ये क्लोरोफाइसी के मेंबर से होता है। ठीक, क्या नाम है उसका, सिफेलुरोस पैरासिटिकस। ये ग्रीन एल्गी है और ये यही डिजीज कॉज करती है, रेड रस्ट। अगर बात करें रस्ट ऑफ कॉफी का तो ये भी पूछा जा सकता है एग्जामिनेशंस में। तो हेमिलिया वेस्टाट्रिक्स है, ये एक बेसिडोमाइसीट फंगस है पैक्सिनियल्स का, ठीक है, जो कि कॉफी लीफ रस्ट कॉज करता है। तो रस्ट यहाँ पे बेसिडोमाइसीट्स का है, जैसा कि करेक्ट जो क्लासिफिकेशन है रस्ट का वो पक्सीनिया ही होता है। ठीक है, सी पे आते हैं, रस्ट ऑफ वीट की अगर हम बात कर लें तो ये जो रस्ट ऑफ वीट है, अगर आपको पता होगा पक्सीनिया से बहुत इंपॉर्टेंट जीनस है, कोई भी आप एग्जामिनेशन में पक्सीना को छोड़ के नहीं जा सकते हैं। ठीक, देयर आर 3 डिफरेंट रस्ट डिजीजेस दैट अफेक्ट वीट। वीट को 3 तरीके के रस्ट डिजीज अफेक्ट करते हैं। एक तो लीफ रस्ट जिसको हम ब्राउन रस्ट या ऑरेंज रस्ट भी बोलते हैं, दूसरा स्ट्राइप रस्ट जिसे येलो रस्ट भी बोला जाता है, एक स्टेम रस्ट होता है जिसे हम ब्लैक रस्ट बोलते हैं। लीफ, स्ट्राइप और स्टेम रस्ट, लीफ वाला किससे कॉज होता है, पक्सीनिया रिकॉन्डिटा। ठीक, और स्ट्राइप वाला पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस, स्ट्राइप से स्ट्री याद रखिएगा, लीव्स रिकॉन्डिटा, पक्सीनिया ग्रामिनिस जो है ये क्या कॉज करता है, ये आपका जो ये स्टेम रस्ट है वो कॉज करता है। और जो लास्ट है आपका वाइट रस्ट ऑफ मॉइस्चर, दिस इज कॉज बाय एल्बिगो कैनिडांस। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम, इन केस ऑफ उडोगोनियम डॉर्फ मेल्स आर बॉर्न ऑन विच फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है कि डॉर्फ मेल जो होता है वो कहाँ पे बॉर्न होता है। ठीक,
मैकएंड्रस, नैनएंड्रस, मेल एंड फीमेल। तो देखिए ऊडोगोनियम के लाइफ साइकिल यहाँ पे ये मैकएंड्रस और नैनएंड्रस जो है ये आपको थोड़ा सा समझना होगा। जो स्पीसीज़ के ऊडोगोनियम का स्पीसीज़ होता है उसको दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्स ऑर्गन। एक तो मैकएंड्रस हो गया, एक नैनएंड्रस हो गया। मैकएंड्रस जो स्पीसीज़ होते हैं वो मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है एंथ्रीडिया और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है ओगोनिया, ये जो होते हैं नॉर्मल साइज के फिलामेंट में प्रोड्यूस होते हैं। मैकएंड्रस में एंथ्रीडिया और ओगोनिया दोनों नॉर्मल साइज के फिलामेंट में ग्रो करते हैं। ओके, अब ये जो ग्रुप है फर्दर मैकएंड्रस वाला मोनोसियस भी हो सकता है, डाइसियस भी हो सकता है। इसकी कहानी यहाँ पे हो गई। अगर हम बात करें नैनएंड्रस स्पीसीज की, तो नैनएंड्रस स्पीसीज में जो फिलामेंट एंथ्रीडिया और ओगोनिया प्रोड्यूस करता है वो उसमें मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्शन होता है। मतलब मैकएंड्रस स्पीसीज में ऐसा नहीं था, एंथ्रीडिया ओगोनिया दोनों नॉर्मल फिलामेंट पे ग्रो करते थे, पर नैनएंड्रस स्पीसीज में ओगोनिया एंथ्रीडिया का जो फिलामेंट होता है वो अलग अलग होता है। एंथ्रीडिया जो होता है वो ओगोनिया से छोटा होता है और उसे हम ड्वार्फ मेल बोलते हैं, और जो ऊडोगोनियम का स्पीसीज नैनएंड्रस स्पीसीज होगा वो हमेशा डाइसियस होगा। मतलब एंथ्रीडिया और ओगोनिया अलग अलग फिलामेंट्स पे होते हैं, ठीक। और जो स्मॉल मेल फिलामेंट्स होते हैं ये लगभग मेल जो फीमेल फिलामेंट होता है वहीं पे अटैच रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन नैनएंड्रस। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, फ्यूकोजैंथिन अकर्सिस। तो फ्यूकोजैंथिन एक क्या है, एक्सेसरी पिगमेंट है और ये फ्यूफाइसी के मेंबर में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन पॉलीसाइफोनिया इज कॉल्ड। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है पॉलीसाइफोनिया का उसका एक कैरेक्टरिस्टिक नाम दिया गया है यहाँ पे, जो कि होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कार्पोगोनियम। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, असेप्टेट माइसीलियम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लास। आपको पता है कि असेप्टेट माइसीलियम लोअर फंगस मिलता है। लोअर फंगस यहाँ पे क्या है, फाइकोमाइसीट्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज फाइकोमाइसीट्स, 6 का ए हो गया। 7 पे आते हैं, गैमेटेंजियल कपुलेशन इज कॉमन इन। देखिए अलग अलग मोड का आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया गया है। वहाँ पे प्लाज्मोगैमी होता है, फिर कैरियोगैमी होता है, और प्लाज्मोगैमी कई टाइप से होता है, ठीक है। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमेटेंजियल कपुलेशन या स्पर्मेटियम के फॉर्मेशन वगैरह से। तो गैमेटेंजियल जो कपुलेशन होता है, ठीक है, गैमेटेंजियल कपुलेशन क्या है, ये डायरेक्ट फ्यूज हो जाता है फंगल का गैमेटेंजिया विदाउट डिफरेंशिएशन ऑफ गैमीट। मतलब गैमीट वहाँ पे नहीं बनते, डायरेक्ट गैमेटेंजिया ही फ्यूज हो जाता है, और ये जाइगोमाइसीट्स के मेंबर में मिलते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और जाइगोमाइसीट्स के एग्जाम्पल क्या हो गया, म्यूकर, राइजोपस। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, टिपिकल ब्लैक कलर ऑफ ब्रेड मोल्ड इज ड्यू टू। देखिए ब्रेड मोल्ड आपने देखा होगा, ब्रेड मोल्ड क्या है, राइजोपस, ठीक है, राइजोपस को हम ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। और ये जो ब्लैक कलर का इसका दिखता है, ये इसमें क्या होता है, ये स्पोरेंजियो फोर्स पे लगा हुआ स्पोरेंजिया होता है जो ब्लैक कलर का दिखता है। और ये क्या होता है, उसमें बहुत सारे नॉन मोटाइल मल्टीन्यूक्लिएट स्पोर बनते हैं, जो कि एक तरीके का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, ऑल स्पीसीज ऑफ पेनिसिलियम बियरिंग एस्कोकार्प्स आर। तो देखिए जो पेनिसिलियम होते हैं ये मोस्टली क्या होते हैं, होमोथैलिक होते हैं। कुछ ही जैसे पेनिसिलियम ल्यूटियम ये हेट्रोथैलिक होते हैं। तो अगर पेनिसिलियम में वैसे एस्कोकार्प भी रेयर ही बनता है, पर ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो हेट्रोथैलिक यूजली होते नहीं, अब होमोथैलिक है, होमोथैलिक में भी मेंशन्ड है कि ये क्या है, रेयर एस्कोकार्प बनाते हैं। तो आप जानना चाहिए आपको होमोथैलिक के साथ में। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, विच टाइप ऑफ रस्ट पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई इज। कह रहा है जो पक्सीनिया ग्रैमिनिस है, देखिए इससे क्वेश्चन आया है बहुत सारा, ये किस टाइप का रस्ट है, होमोशियस माइक्रोसाइक्लिक, होमोशियस मैक्रोसाइक्लिक, हेट्रोसियस माइक्रोसाइक्लिक और हेट्रोसियस माइक्रोसाइक्लिक। देखिए पहली बात तो समझिए होमोशियस और हेट्रोसियस है क्या, ठीक। होमोसियस, पहली बात तो पक्सीनिया ग्रैमिनिस एक हेट्रोसियस है, मैं आपको पहले बता दूं। अब ये डिस्क्राइब क्या करता है हेट्रोसियस, मतलब कि दो अनरिलेटेड होस्ट का जरूरत यहाँ पे पड़ता है। ऑटोसियस बोलते हैं जब एक ही होस्ट पे लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाए, और हेट्रोसियस का बोलते हैं जब दो या दो से ज्यादा आपको होस्ट चाहिए। तो यहाँ पे पक्सीनिया ग्रैमिनिस को वीट और बर्बेरी चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक हेट्रोसियस फंगस है और ये एक मैक्रोसाइक्लिक फंगस है। मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा स्पोर बनते हैं। मैक्रोसाइक्लिक मीन्स टाइप ऑफ स्पोर, मतलब कितना ज़्यादा बनाता है। तो यहाँ पे 5 टाइप के स्पोर बनते हैं, बेसिडियोस्पोर,
पिग्निडियोस्पोर, एसियोस्पोर, यूडेनियोस्पोर और टेलियोस्पोर। तो ये हेटेरोसियस है और मैक्रोसाइक्लिक है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर हाइपोप्लास्टिक डिजीज सिम्टम ऑफ प्लांट। देखिए, जब आप द सिम्टम ऑफ प्लांट डिजीजेस पढ़ेंगे, मेनली 4 टाइप्स का होता है, नेक्रोसिस, हाइपरप्लेशिया, हाइपोप्लेशिया, गमोसिस एंड एक्सुडेशन। अब नेक्रोसिस के बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है, जैसे स्ट्रेक्स और जिसे स्ट्रिप्स बोलते हैं, स्पॉट्स, ब्लाइट, कैंकर, रॉट, डैम्पिंग ऑफ बोन, स्कॉच, डाईबैक, एंथ्रेक्नोज, ये सब आपके क्या है, किस में आते हैं, नेक्रोसिस वाले में आते हैं। तो हाइपोप्लास्टिक जो है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोप्लेशिया, उसमें आपका ब्लाइट, रॉट, कैंकर है ही नहीं, आपका एक ही ऑप्शन बचता है, क्लोरोसिस। और इसमें होता क्या है कि प्लांट का ग्रोथ जो है ज़्यादा नहीं होता है, तो क्लोरोसिस के कारण होगा। तो एक हाइपोप्लास्टिक के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। द फेमस आयरिश फेमाइन इन 1845 वाज काज्ड ड्यू टू। ये बहुत इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। द फेमस आयरिश फेमाइन जो हुआ था, किसके कारण हुआ था? लेट ब्लाइट, स्मट ऑफ सुगर केन, रस्ट ऑफ वीट और लूज स्मट ऑफ वीट। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, जो आयरिश पोटैटो फेमाइन हुआ था 1845 में, वो एक फंगस है आपका फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस, उसके द्वारा हुआ था। और अगर आपको फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस के बारे में पता हो तो ये क्या कॉज करता है? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। बॉडी एक्स मिक्सचर द मोस्ट कॉमनली यूज फंगिसाइड इज अ। बॉडी एक्स मिक्सचर आपको पता होगा एक फंगिसाइड है, क्या है? सिल्वर कंपाउंड, मर्क्यूरी कंपाउंड, कॉपर कंपाउंड और आर्सेनिक कंपाउंड। देखिए, अगर हम बॉडी एक्स मिक्सचर की बात करें तो इसे मिलार्डेट ने डिस्कवर किया था 1882 में, ये भी आपको याद रखना चाहिए। और ये कॉपर सल्फेट और स्लेक्स लाइम का मिक्सचर होता है, तो ये क्या हुआ? कॉपर कंपाउंड हुआ। तो करेक्ट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। ऑल वायरसेस आर, सभी वायरसेस क्या हैं? फैकल्टेटिव इंटरसेलुलर, फैकल्टेटिव इंटरसेलुलर, ऑब्लिगेट इंट्रा या ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर। फर्स्टली, वायरसेस को एक सेल की जरूरत पड़ती है, सेल के बाहर नहीं रह सकता, इसीलिए क्या है? इंट्रासेलुलर है, ना कि इंटरसेलुलर। इंटरसेलुलर मींस सेल के बीच में हो जाएगा फिर ना, जो स्पेसेस रहते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस। इंट्रासेलुलर है मतलब ये सेल के अंदर रहता है। सेकेंड थिंग, अब फैकल्टेटिव या ऑब्लिगेट, देखिए वायरसेस जो होते हैं इनको लिविंग होस्ट चाहिए होता है हमेशा, तो लिविंग का मतलब ऑब्लिगेट। फैकल्टेटिव कब होता है? जब ये सैप्रोफाइट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ऑब्लिगेट होते हैं और इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? सी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। पूछा है द कैप्सिड ऑफ टीएमबी इज कंपोज्ड ऑफ। टीएमबी जो वायरस है, टोबैकोमोजैक वायरस, उसका जो कैप्सिड होता है वो कितना होता है, क्या उसका फीचर है, जो इसमें से ऑप्शन दिए गए हैं। तो कैप्सिड क्या है? जो टीएमबी का प्रोटीन कोट होता है उसको हम कैप्सिड बोलते हैं। अब उसके यूनिट्स को, जिससे वह मिलके बना हुआ होता है प्रोटीन कोट, उसको हम कैप्सोमियर्स बोलते हैं। और वहां पे 2130 आइडेंटिकल कैप्सोमियर्स होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। बैक्टीरियोफाजेस विच शो लाइसोजेनिक साइकिल्स आर कॉल्ड। बैक्टीरियोफाजेस जो होते हैं, जो लाइसोजेनिक साइकिल करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव फेजेस, टेम्परेट, विरुलेंट, अविरुलेंट। देखिए, विरुलेंट तो होगा नहीं ना, तो वेजिटेटिव। अविरुलेंट भी हम उसको नहीं बोलते, उसको स्पेशल टर्म दिया जाता है टेम्परेट फेजेस। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या होते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफ्स, कीमो ऑटोट्रॉफ्स, सैप्रोफाइट और पैरासाइट्स। तो सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स तो नहीं होते, आपको कंफ्यूजन था यहाँ पे फोटो ऑटोट्रॉफ्स में या कीमो ऑटोट्रॉफ्स में। तो जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं ये कीमोट्रॉफ्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं फॉर देयर ग्रोथ, पर वो लाइट का यूज नहीं करते। ऑटोट्रॉफ्स तो हैं बिकॉज दे कंज्यूम CO2, बट दे derive their energy from chemicals, so they are chemoautotrophs। और अगर आपको एग्जाम्पल याद रखना हो तो नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोस्पायरा, नाइट्रोसोकॉकस, नाइट्रोसोबोलोवस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोस्पिना, नाइट्रोकॉकस, ये सारे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। टिकोइक एसिड इज फाउंड इन विच ग्रुप। बैक्टीरिया में अगर आपसे टिकोइक एसिड के बारे में पूछा जाता है, प्रेजेंस और अब्सेंस के बारे में पूछा जाता है, तो ये प्रेजेंट किस में होता है? प्लस। प्रेजेंट इज इक्वल टू प्लस,
तो टेकोइक एसिड अगर आपको ये पता होना चाहिए बैक्टीरिया में होता है, पर किसमें पूछा जाए तो ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव हमेशा पूछता है, जिसमें नेगेटिव है उसमें नहीं है, जो पॉजिटिव है उसमें है। तो टेकोइक एसिड किसमें प्रेजेंट है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। ठीक, और बैक्टीरिया के एग्जाम्पल कोई पूछे तो स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, ये सब बैक्टीरिया हैं जहाँ पे टेकोइक एसिड आपको मिलता है। ये इनका फंक्शन अगर कोई पूछे आपसे तो आप क्या बताएंगे, ये सेल वॉल को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं बाय अट्रैक्टिंग कैटायंस, जैसे कैल्शियम और पोटेशियम को अट्रैक्ट करते हैं जिससे सेल वॉल में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन साइनोबैक्टीरियल सेल्स आर लोकेटेड इन। कह रहा है जो साइनोबैक्टीरियल सेल्स होते हैं उनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहाँ पे होता है, साइनोबैक्टीरियल सेल्स आर प्रोकैरियोटिक सो दे लैक ऑर्गेनेल्स, दस they don't have chloroplast or chromoplast or centroplasm, they have chromatophores. Okay, so the correct option is chromatophore, 19 का A। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, mesosomes of bacteria are analogous to किससे, माइटोकॉन्ड्रिया, बी ऑप्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम। मैं आपको यही बता देता हूँ, जो मेसोसोम है इसका फंक्शन क्या अज्यूम किया गया है कि दे हेल्प इन रेस्पिरेशन, सो दे आर लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, विच इज नॉट ट्रू अबाउट ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के बारे में क्या यहाँ पे सही नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, प्रेजेंस ऑफ अ डिस्टिंक्ट हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये करेक्ट है। यहाँ पे हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है और डिस्टिंक्ट होता है, दैट मीन्स दे आर नॉट सिमिलर, like sporophyte and gametophytes are not similar, but you will see that in the life cycle of algae, some of the algae like Ictocarpus, I think you will see that the gametophyte and sporophytes are of similar type, so they show isomorphic type of alternation of generation. But here in the land plants, the plants of land, they are strictly follow the heteromorphic alternation of generation, which is distinct, not isomorphic. So bryophytes have this feature, they show distinct heteromorphic alternation of generation. B, plant body represents gametophyte, yes, the main plant body of bryophytes are gametophytes. C, sexual reproduction is oogamous type, yes, there are Entheria and Oogonia, and this is a type of oogamous type of sexual reproduction. Option number D पे आते हैं, Archegonium possess 7 to 8 neck canal cells, 2 to 3 ventral canal cells and एक एग होता है, ये तो सही है। अगर आर्चिगोनियम नेक कैनाल सेल्स की बात करें तो नेक कैनाल सेल्स जो होते हैं 4 से 10 तक वेरी करते हैं। वेंटर कैनाल सेल्स की बात करें तो एक वेंटर कैनाल सेल्स होता है, तो डी वाला ऑप्शन आपका गलत है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं हम, रिक्सिया थैलस में क्या होता है। फर्स्टली तो आप आराम से करते थे, हाँ ये क्या है, यहाँ पे यूनिसेलुलर राइजोइड्स पाए जाते हैं, क्योंकि मल्टीसेलुलर राइजोइड्स क्या है, जो आपका मॉसेस है उनका ये फीचर है कि वहाँ पे मल्टीसेलुलर राइजोइड्स पाए जाते हैं। रिक्सिया में यूनिसेलुलर राइजोइड्स पाए जाते हैं, वो भी 2 टाइप के होते हैं, आपको याद होगा, स्मूथ वॉल और ट्यूबरकुलेट। द सेकेंड थिंग, they also possess the scales and scales are multicellular in nature, ये भी हमेशा याद रखिएगा। So Rixia thallus possess multicellular scales and unicellular rhizoids, B। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, इन केस ऑफ मार्केंशिया ईच ग्रुप ऑफ आर्चिगोनिया कवर्ड विथ अ प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर स्कार। देखिए मार्केंशिया में ये जो है स्ट्रक्चर बहुत टेढ़ा है, ठीक है, डिफरेंट है, काफ़ी यूनिक है सारे उनसे। जहाँ पे आर्चिगोनिया होता है, क्योंकि ये एक एक्सिस पे ग्रो करता है, जो ग्रो करके पहले तो ऊपर रहता है आर्चिगोनिया, फिर बाद में पेल्टेट होकर नीचे आ जाता है ऊपर में एक्सिस ग्रो होके। फिर यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर रहते हैं, पेरिगाइनियम और पेरिकीटियम। अब आपको दोनों में कन्फ्यूज़न होगा, जो देखिए इसमें लिखा है ग्रुप ऑफ आर्चिगोनियम, ये एक आर्चिगोनियम को कवर क्या करता है आपका, पेरिगाइनियम, ठीक है। नो पेरिगाइनम जो होता है बाहर की तरफ होता है, जब आप पूरा पिक्चर देखेंगे पेरिगाइनम बाहर की तरफ होता है, पेरिकीटियम जो है आर्चिगोनिया को ग्रुप को कवर करके रखता है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं हम, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एंथोसिरास। एंथोसिरास के लिए कौन सा सही होगा, इलेटर्स डेवलप फ्रॉम एम्फीथीसियम,
इलेटर्स डेवलप फ्रॉम एंडोथीसियम, स्यूडो इलेटर्स डेवलप फ्रॉम एपिथीसियम और स्यूडो इलेटर्स डेवलप फ्रॉम एंडोथीसियम। देखिए पहली बात तो एंथोसीरास में इलेटर्स नहीं पाए जाते हैं, दे पजेस स्यूडो इलेटर्स, तो वहाँ पे स्यूडो इलेटर्स होगा। अब ये एम्फीथीशियम होगा या एंडोथीसियम, मैंने जो भी स्टूडेंट हैं हमारे लगातार इस चैनल से जुड़े हुए उनको पता होगा, मैंने आपसे बताया है कि यहाँ पे एम्फीथीशियम एंडोथीसियम से क्या क्या बनता है, तीनों जो ग्रुप हैं वो हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आपको याद रखना है। तो स्यूडोइलेटर जो होता है ये एम्फीथीशियम से बनता है, तो 24 का कौन सा करेक्ट होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं हम। विच पार्ट ऑफ मॉस कैप्सूल इज हैप्लॉइड इन नेचर? मॉस के कैप्सूल का कौन सा पार्ट हैप्लॉइड होता है? अपरकुलम, कैलिप्ट्रा, एनुलस और कोलोमेला। देखिए अपरकुलम, एनुलस, कोलोमेला दे आर स्ट्रिक्टली स्पोरोफिटिक इन नेचर, सो दे आर डिप्लॉइड. When you talk about calyptra, then calyptra is a gametophytic tissue, and you know that gametophytic phase is haploid. Thus, the structure that is haploid in nature is calyptra. So the correct option will be B. Thank you for watching this video. Next part में मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 25 से आगे, थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा मैं डिटेल्स आपको उसके बारे में दूंगा आगे. Thank you for watching this video.